आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी जहां पर इमली सुंदर को डांट रही होगी और वो कहेगी कि तुम बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। इमली यहां पर दो चिट दिखाती है सुंदर को जिस पर लिखा होता है छत यानी कि रूफ। यहाँ पर इमली कहती है कि मैं आशा करती हूँ इन दोनों चिट के ज़रिए जो भी डिफरेंसेस हैं मालिनी और आदित्य के बीच वो ख़त्म हो जाएंगे और उन दोनों के बीच की जो भी गलत फहमी है वो क्लियर भी हो जाएगी। तभी वहाँ पर सुंदर को वो चिट दे देती है और आदित्य सोचता है कि ये इस तरीके से अरेंज वो नहीं कर सकती है, लेकिन मालिनी ऑल्सो सोचती है कि अच्छा आदित्य मुझसे मिलना चाहता है तो देखते हैं क्या कहेंगे वो मुझसे मिल करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदित्य कहेगा इमली से कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए कोई टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारा काम है। तो अपर्णा भी कहती है कि बेटा हमने तुम दोनों के लिए सब इंतज़ाम कर दिए हैं, तुम थोड़ा तो मैच्योरली बिहेव किया करो और हमेशा तुम आगे क्यों करते हो, वो भी मालिनी के सामने, और वो भी तुम दोनों हनीमून पे जाने वाले हो, उससे पहले तुम मालिनी के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो। मालिनी कहती है ठीक है माँ, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आदित्य और मालिनी छत पर पहुंच जाते हैं जहां पर मालिनी आदित्य को हक करने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य वहां से जाने लगता है। इमली उसे रोकती है और कहती है कि कम से कम आप मालिनी दीदी की बात सुन तो लीजिए और देख तो लीजिए वो क्या फील करती हैं। इमली यहाँ पर वो नोट पढ़ने लगती है जो मालिनी की तरफ से उसने लिखा होता है, जिसमें आदित्य के लिए उसने अपनी दुखी, अपनी सैडनेस और अपना प्यार और हस्बैंड का गुस्सा सब कुछ लिखा होता है। इमली याद करती है और उस पोएम को बोलते बोलते आदित्य और खुद को इमेजिन करने लगती है। आदित्य सुनता ही उस पोएम को मालिनी को हक कर लेता है और कहता है कि आई एम सो सॉरी, आज के बाद मैं हम दोनों के बीच में मेरा गुस्सा भी कभी नहीं आने दूंगा और अब मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। और हर कोई एक दूसरे को देख कर के ताली बजाने लगता है। तभी आदित्य कहता है इमली से सॉरी इमली, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और इमली इमेजिन करने लगती है कि आदित्य उसके करीब आया है और उससे सॉरी कहा है और कहा है कि मैं तुम्हें इतना भला बुरा कहता हूँ लेकिन तुम चुपचाप सुनती रहती हो और मैं तुम्हारे और अपने बीच में कभी किसी को आने नहीं दूंगा, और वो उसे हक कर लेता है। लेकिन जैसे ही मालिनी इमली इमली का नाम लेती है उसका खूबसूरत ख्वाब टूट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट सी हो जाती है। मालिनी कहती है कि मैंने ये लेटर नहीं लिखा, इस तो तुमने ये पढ़ कैसे लिया। इमली कहती है कि बस ध्यान से पढ़िए और कुछ नहीं, और मैंने ऐसा ही किया। तभी वहाँ पर इमली मालिनी और आदित्य की खुशी देख कर के वो लौट जाएगी और दौड़ करके वॉशरूम में जाएगी और अपना फेस धोएगी और वो अपनी जो भी रेस्टलेसनेस है उसे ठीक करने की कोशिश करेगी और वो कहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस तरीके से बाबू साहेब के बारे में कैसे सोच सकती हूँ, ये गलत है। और वो खो जाती है। मालिनी सोचती है इमली की पोएम के बारे में। आदित्य बैठता है उसके पास और उससे दोबारा सॉरी कहता है। वो कहता है मालिनी, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ऐसा ही करता हूँ लेकिन मुझे समझने के लिए थैंक यू। वो आदित्य को समझती है और कहती है कि ठीक है, तुम कभी भी लड़ाई को ईगो का इशू मत बनाया करो। मालिनी कहती है कि मैंने मम्मी को कार नहीं भेजी थी और ना मैं भेजूंगी। आदित्य कहता है आई एम प्रेजिंग यू फॉर दिस। यहाँ पर फिर से कहता है कि हाँ, मुझे सब चीज़ें नहीं पता थी लेकिन जिस तरीके से तुमने लेटर में अपनी फीलिंग्स लिखी वो बहुत ही खूबसूरत था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि तुम इतना खूबसूरत लिख रही हो। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मालिनी के पास कोई शब्द नहीं होते कहने के लिए, क्योंकि असल में तो उसने वो पोएम लिखी ही नहीं होती है। मालिनी फिर यहाँ पर पे उसको प्रपोज करती है लेकिन कहती है कि देखो मैंने इस बार कुछ लिखा नहीं है बट आई लव यू सो मच, और ये मेरे उन सारे शब्दों में छुपा था। मालिनी अवॉइड करती है टॉपिक और आदित्य को रेस्ट करने के लिए कह देती है। तभी आप देखेंगे कि इमली भगवान से प्रार्थना कर रही होती है और कहती है कि मैं इस मुश्किल में इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहती, लेकिन मालिनी का ट्रबल क्या, मतलब मालिनी जिस तरीके से अपसेट थी इसीलिए मैंने उनकी मदद की। इमली यहाँ पर एक्सक्यूज़ देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मालिनी देती है डायरी इमली को और स्माइल करती है और वो कहती है कि इमली, तुम पोएम इसमें लिखा करो क्योंकि तुम जितनी खूबसूरत पोएम लिखती हो उसके लिए एक डायरी होनी चाहिए। इमली कहती है कि नहीं नहीं, मैं अच्छी राइटर नहीं हूँ, मैं लिख नहीं सकती। मैं तो अपने गाँव में
अपने बाबा को ये सब चीज़ें बोलती सुनती थी, तो इसलिए मुझे याद है। अगली सुबह आप देखेंगे कि आदित्य और मालिनी तैयार हो रहे होते हैं अपने अपने काम पे जाने के लिए। तभी आदित्य कहता है कि आज मैं अपने बॉस और उनकी वाइफ को डिनर पर लाऊंगा, और वो मालिनी को कहता है कि तुम प्लीज़ चॉकलेट केक बनाना। मालिनी मंजूर कर लेती है ये फैसला और कहती है कि ठीक है इमली, तुम प्लीज़ मेरे साथ आओ और साथ में एक दूध का गिलास भी ले आना। मालिनी कहती है कि मुझे ये पीना नहीं है। तभी आदित्य एकदम छोड़ने वाला होता है ऑफिस के लिए घर, और अपर्णा बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। इमली आएगी और कहेगी कि कल कल मैं दरवाजे पर ही खड़ी रहूंगी, ताकि दूध वाला बिना दूध दिए बिल्कुल भी यहाँ से ना जा पाए। अपर्णा कहती है अरे बेटा, दूध वाले की नहीं, हम तो आदित्य बॉस की बात कर रही हैं, वो कल डिनर के लिए आ रही हैं। इमली कहती है क्या आदित्य बाबू के बॉस आएंगे? तो ठीक है, मतलब वो तो आदित्य सर से भी ज़्यादा गुस्सा करते होंगे। अपर्णा कहती है कि अरे नहीं नहीं, वो उस तरीके के नहीं हैं, उनका बिहेव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हमें उनका बहुत ही आदर सत्कार करना होगा। इमली कहती है सुंदर से कि तुम इस तरीके से आटा क्यों फेंक रहे हो इधर उधर? सुंदर कहता है कि अरे आटा नहीं फेंक रहा, ये तो पिज़्ज़ा बन रहा है, वो भी थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा। अपर्णा कहती है इमली, आदित्य ने कहा है कि उसके बॉस के लिए हम स्पेशल डिशेस बनाएं, इसीलिए उसके बॉस को टेस्ट करना है, इसलिए ये सुंदर पिज़्ज़ा बना रहा है। मालिनी आती है और वो केक की तैयारी शुरू करती है, लेकिन इमली को कुछ भी प्रोसेस समझ नहीं आता कि आखिर वो केक कैसे बना रही है। तभी डोरबेल बजती है और इमली कहती है अपर्णा से कि मैं आदित्य के बॉस का बहुत ही अच्छे से वेलकम करना चाहती हूँ, और मैं उनके बॉस को वेलकम करने के लिए अपना बेस्ट दूंगी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पर दो योगी खड़े होते हैं और वो गलती से उन्हें आदित्य के बॉस समझ लेती है और उनका इस तरीके से वेलकम करती है कि जैसा वो उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा। उनमें से एक योगी कहता है हम गए तो बहुत घरों में हैं, लेकिन इतना अच्छा ट्रीटमेंट हमें किसी ने नहीं दिया, और लोग हमेशा हमें दरवाजे से देखकर ही भगा देते हैं। इमली कहती है कि अरे नहीं नहीं, हमें तो आपको देख कर के बहुत खुशी हुई है, आजकल इतने ज़्यादा सिंपल लोग कहाँ मिलते हैं, और आप जैसे लोगों को तो लोगों को इस रिस्पेक्ट देना चाहिए, इज्जत मान सम्मान देना चाहिए। यहाँ पर इमली कहती है कि देखिए हमने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बहुत सारी डिशेस बनाई हैं, और वो किचन में जाती है और मालिनी का केक देखती है। वो सोचती है कि ये योगियों के लिए ही है, और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि मालिनी कहती है इमली के सारे गेस्ट को देख कर के अरे ये आदित्य के बॉस नहीं हैं। योगी कहते हैं अपनी अपनी रियल आइडेंटिटी और बताते हैं कि वो कौन है। इमली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि अगर ये आदित्य बाबू के बॉस नहीं है तो बॉस कहाँ है? तभी आदित्य की आवाज़ आती है पीछे से, वो कहता है वो मेरे साथ हैं, और वो अपने बॉस और उनकी वाइफ के साथ एंटर करता है और हर कोई उनका वेलकम करता है, और ये सब देखकर इमली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या इमली की इस हरकत के बाद आदित्य उसकी क्लास लगाता है, या उसके भोलेपन पर घर वालों के साथ मिलकर वो भी हंसेगा। ये सब कुछ देखना होगा कल रात के एपिसोड में, काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन आपको ये इंटरेस्टिंग अपडेट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।